नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, दिन बुधवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 31 मार्च है, जो कि वर्ष का 90वां दिन होता है और साल में अभी 275 दिन शेष है। आज के दिन के इतिहास में 1959 में आज ही के दिन माफ कीजिएगा, 1959 नहीं, 1959 में ही है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत की राजधानी लालसा से भारत पहुंचे थे। दरअसल मार्च 1959 में खबर फैली थी कि चीन दलाई लामा को बंधक बनाकर बीजिंग ले जाने वाले हैं और इसके बाद तिब्बत की राजधानी लालसा में 10 मार्च से चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और तकरीबन 30,000 लोग चीनी सेना को रोकने के लिए इंसानी दीवार बनाकर दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए थे और चीनी सेना का लोगों को हटाने के लिए तोप और मशीन गन तक लगानी पड़ी थी और लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया। दलाई लामा के बॉडीगार्ड्स को मार दिया गया और कई दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद जब चीनी सेना महल में दाखिल हुई तब तक दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण दिया था और तब से आज तक वो भारत नहीं है। और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भागीदारी करी थी और जीवन भर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ वो लड़ते रहे। आज़ादी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया। और आज ही के दिन 1972 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का महज 39 साल की उम्र में निधन हुआ था और भारत में डाक सेवा का पहला डाकघर आज ही के दिन कोलकाता में 1774 में खोला गया था और आज तकरीबन 150 वर्षों से अधिक पुरानी इस संस्था में 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिनमें से लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्रों में है और औसतन लगभग 22 वर्ग किलोमीटर में ये लगभग 8,000 की जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और भारत की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ तथा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की आज पुण्यतिथि है। साथ ही सिखों के गुरु अंगद देव जी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ। वो गुरु नानक देव के बाद सिखों के दूसरे गुरु थे। रुक करते हैं नारद संचार के आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। एक सकारात्मक निर्णय लेते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार वाहन के स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ खरीदे गए निजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर 25% की रियायत दी जाएगी, जबकि कमर्शियल वाहनों को यानी कि वाणिज्यिक वाहनों को 15% की छूट दी जाने वाली है। सरकार ने 30 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं और इस नियम के अनुसार इस नियम को लगभग 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावनाएं हैं। मोबाइल बिल और अन्य यूटिलिटी ऑटो डेबिट सिस्टम 1 अप्रैल 1921 से बंद हो जाएगा। आरबीआई ने इसको लेकर एक नए नियम बनाए हैं जो कि नए वित्त वर्ष के पहले दिन से लागू होने वाले हैं। दरअसल ये नियम लागू होने के बाद करोड़ों सब्सक्राइबर प्रभावित होने वाले हैं। इस नियम के तहत 1 अप्रैल से बैंकों को ऑटो डेबिट भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजना होगा और भुगतान केवल तभी हो पाएगा जब ग्राहक इसकी मंजूरी देगा। तो आज के इस तकनीकी समय में इस प्रकार का जो ये नियम है ये वाकई में सकारात्मक है। और साथ ही बिहार से सकारात्मक समाचार ये है कि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सालाना 1.25 लाख नए युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता देने की तैयारी में है। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष की आयु के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में मदद के लिए सहायता भत्ता दिया जाता है।
इसको लेकर योजना एवं विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और पूर्व के नियमों और शर्तों के आधार पर लाभार्थियों के खातों में भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। और अगली खबर उत्तराखंड से है। कुंभ और आगामी चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं जो है लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल और मई में जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 7 नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। ये उड़ानें अप्रैल में 3 और 4 मई को नई फ्लाइटों की जो है आवाजाही शुरू होने वाली है। अप्रैल में कुंभ और मई में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि एक उत्तराखंड के संदर्भ में एक सकारात्मक पहल है। और नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे इसी समय मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार।